नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारा इस प्यारा सा यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम एयरफोर्स बाय ग्रुप के लिए पॉलिटिकल साइंस का 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं दोस्तों, जो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है? तो इसमें हम क्या करे हैं कि मोस्ट एमसीक्यू लिए हैं और साथ में हम इसका क्या लिए हैं दोस्तों, पीवाईक्यू और एग्ज़ाम लेवल लिए हैं, ठीक है? तो ये हमारा पार्ट 1 वीडियो होने वाला है कि इसका एग्ज़ाम से पहले का पार्ट 1 वीडियो है। पार्ट 2 वीडियो में हम पूरा पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न को निचोड़ करके कर लेंगे, जिससे कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो ये पार्ट 1 है, जिसमें से हमने 100 क्वेश्चन लिया है, सिर्फ़ आपको बेस बरियार करने के लिए, बेसिक बरियार करने के लिए। और जो अगला जो होंगे 200 क्वेश्चन रहेगा अगला पार्ट 2 वीडियो में, वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। एक भी सवाल नहीं छूटेगा आपका एग्ज़ाम एयरफोर्स का। तो चलिए, ठीक है, अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? लाइक करके शेयर वो कर देना, ठीक है? तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? एयरफोर्स पॉलिटिकल साइंस का हम लिए हैं इसमें, ठीक है? पीवाईक्यू के लेवल पर हम बेसिक लेवल बनावेंगे पॉलिटिकल साइंस पर, ठीक है? यहाँ से पार्ट 1 है जो 1 से 25 क्वेश्चन तक है, वो काफ़ी ईज़ी प्रश्न आपको मिलेगा, ठीक है? आप लोग धैर्य में रखिएगा कि ईज़ी प्रश्न है, छोड़िए हटाइए, स्किप करके मत भागिए, ठीक है? बताइए, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ दोस्तों? ये आपको बताना है। तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ हमारा? तो 26 जनवरी 1950 को हमारा क्या हुआ था दोस्तों? भारतीय संविधान लागू हुआ था, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ठीक है? एयरफोर्स का पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, 2019 में पूछा हुआ सवाल था ये, ठीक है? ठीक है? हल्का प्रश्न ही है, लेकिन 2019 में पूछा हुआ सवाल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये आएगा, लेकिन हाँ, ये बेस मैं आपको बेसिक चीज़ों को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। अगला जो पार्ट 2 वीडियो होगा, वो आपके एकदम पूछना ही पूछना है, वो फँसेगा, ठीक है? जो मैं अगला क्वेश्चन अगला पार्ट का जो अगला पार्ट का वीडियो का जो क्वेश्चन होगा, वो ज़रूर उसमें लड़ेगा। लेकिन ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लिया हमने, 100 क्वेश्चन पीवाईक्यू लिया है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हम अपना मन से डाल दिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया? ये है दोस्तों कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया दोस्तों? तो 26 नवंबर 1950 को क्या हुआ था, ये अपनाया गया, ठीक है दोस्तों? कब? 26 नवंबर 1949 को। लास्ट में अपना बताइए दोस्तों कि 100 में से कितना क्वेश्चन आपने सही किया, ठीक है? चलिए, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर टू का। तो भारतीय संविधान ने 26 नवंबर 1950 को संविधान ये लागू हुआ था। ये 2020 का एयरफोर्स का सवाल है दोस्तों। चलिए, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, ठीक है? और इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कहा जाता है, ठीक है? 18 में सवाल पूछा हुआ है दोस्तों। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन है दोस्तों? तो भारत का जो पहला राष्ट्रपति है, वो राजेंद्र प्रसाद हैं, ठीक है? तो ये करेक्ट जवाब हो जाएगा दोस्तों। ये 1950 में भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे, ठीक है दोस्तों? ये पूछा हुआ सवाल है 17 में, तो इस मेरे हिसाब से 2026 में सवाल ऐसे आ सकता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति किस वर्ष बना था? तो 1950 में, ठीक है? ऐसे याद रखना। भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था दोस्तों? तो पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू था, ठीक है दोस्तों? ठीक है? 19 का सवाल था, ठीक है? यहाँ पर मैं मेंशन भी कर दिया हूँ, ठीक है? भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो सदन 2 हैं। एक राज्यसभा है, क्या है दोस्तों? राज्य है, और एक लोक है, ठीक है दोस्तों? एक राज्य है, एक लोक है, क्या है दोस्तों? एक क्या है रा सॉरी दोस्तों, एक क्या है? एक है लोकसभा, एक राज्यसभा। 21 का सवाल है दोस्तों, ठीक है? लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों? तो जो लोकसभा का जो कार्यकाल है, वो 5 वर्षों का होता है, ठीक है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 18वाँ सवाल है। अब ये बताना है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? तो राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है, वो अस्थायी सदन होता है, ठीक है? अस्थायी सदन होता है। राज्यसभा क्या है दोस्तों कि कभी भंग नहीं होती है, ठीक है? याद रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है? एयरफोर्स 2020 का सवाल है। भारत का राष्ट्र अध्यक्ष कौन होता है? ये बताना है, ठीक है? तो जो भारत का जो राष्ट्र अध्यक्ष होता है, वो हमारा क्या होते हैं? राष्ट्रपति जी होते हैं, ठीक है? 19 का सवाल है दोस्तों, ठीक है? यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है? आगे बढ़िए। भारत में मतदान की आयु कितना है दोस्तों? 18 वर्ष है, ठीक है? 22 का सवाल है, ठीक है? आगे बढ़िए। मौलिक अधिकार किस भाग में है? ठीक है? आपका जो मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक जा रहा हूँ, ठीक है? ऐसा मत समझिए कि सारा प्रश्न हल्का-हल्का ही लाया है। नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बताइए कि मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो भाग नंबर 3 है दोस्तों। मौलिक, ट्रिक से याद करिए, तो ऐसे याद कर सकते हो कि मौलिक इसमें क्या है? 1, 2, 3, 3 शब्द हैं, तो ऐसे याद कर सकते हो कि मौलिक कितना है? मौलिक में 3 ही छुपा 3 भाग में है, ठीक है? हर एक क्वेश्चन को ट्रिक से याद किया करो। एयरफोर्स 18 में पूछा हुआ सवाल है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं?
तो जो मौलिक अधिकारों की जो संख्या है दोस्तों वो हमारा 6 है। कितना है? 6 है। क्या है दोस्तों? 6 है। और मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो जस्ट इसका आधा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सस्पेंस जी ये किस भाग में है? अगर भाग की चर्चा हो जाए तो 3 में है। इसका संख्या कितना है? तो 2 गुणा कर दो 6 हमारा हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए। ये 21 का पूछा हुआ सवाल था दोस्तों, ठीक है। सारा सवाल पूछा हुआ है, आप वो मत देखिए कि कब पूछा है, ये सारा सवाल मैंने सब पूछा सवाल लाया है, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है बताना है आपको। 13 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा राइट जवाब? 13 का हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है दोस्तों, नई दिल्ली। 19 में पूछा हुआ सवाल है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़िए। संविधान सभा की जो पहली बैठक कहाँ कब हुई थी? सॉरी दोस्तों, कहाँ हुई थी? ये आपका सवाल है। तो इसमें ठीक है, आप तीनों ऑप्शन देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आंसर बताऊँगा और क्वेश्चन पढ़ूँगा और उसको थोड़ा समझाऊँगा और आगे मैं बढ़ूँगा। तो जो भारतीय संविधान की जो पहली बैठक हुई थी, वो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, ठीक है दोस्तों। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो संविधान सभा के जो अध्यक्ष कौन होते हैं, वो बताना है आपको। 15 नंबर क्वेश्चन कौन है दोस्तों? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। 18 का सवाल है दोस्तों। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो हमारा राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों? हमारा राष्ट्रपति जी करते हैं, ठीक है। राज्यसभा के सभापति कौन होता है? राज्यसभा के जो सभापति कौन होते हैं दोस्तों? वो होते हैं उपराष्ट्रपति। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्टूडेंट्स इसमें गलती कर देते हैं कि राज्यसभा के सभापति कौन है, राष्ट्रपति मान लेते हैं, बिल्कुल गलती है, ठीक है। आगे बढ़िए। 19 का सवाल था दोस्तों, ये एयरफोर्स का 19 में पूछा हुआ सवाल है। लोकसभा का अध्यक्ष कौन चुनता है? जो लोकसभा का जो अध्यक्ष है, वो अध्यक्ष को कौन चुनता है लोकसभा में? ये है सवाल, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं? लोकसभा का अध्यक्ष चुनते हैं, ठीक है। ये कब पूछा हुआ सवाल है दोस्तों? 2020 में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत में मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए हैं? जो भारत में है, वो मौलिक कर्तव्य कब जोड़े हैं? तो 42वां संशोधन से ये मौलिक कर्तव्यों को क्या किए हैं? जोड़े हैं, ठीक है। 18 का सवाल है एयरफोर्स। भारतीय संविधान में प्रारंभ में कितनी अनुसूचियाँ थीं? स्टार्टिंग पॉइंट में ये बोला जा रहा है कि जो इसमें अनुसूचियाँ थी वो कितनी थी? ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। बताइए आप 20 का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब? तो 20 का पहले 8 थी दोस्तों, ठीक है, याद रखना। चुनाव कौन कराता है? सवाल ये है दोस्तों कि चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव है, चुनाव आयोग करवाएँगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कराएँगे दोस्तों? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराएँगे, ठीक है। 21 का सवाल है। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 18 वर्ष की, ठीक है, मतदाता देना स्टार्ट है, 18 वर्ष न्यूनतम आयु है। और कब मनाया जाता है? सवाल बहुत ही अच्छा है, ठीक, आने वाला प्रश्न है, ठीक है। रिलेटेड आ जाते हैं कि कब मनाया जाता है, कौन-सा दिवस है? तो ये दिवस आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। 22 का सवाल है देखते हैं, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। राज्यपाल की जो नियुक्ति करता है वो हमारा राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए। 19 का सवाल था, भारतीय संशोधन किस अनुच्छेद में है? संविधान संशोधन जो ये संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में कहा गया है या पढ़ा गया है या लिखा गया है? तो वो हमारा हो जाएगा 24 का सी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़िए। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसके पास है? जो लोकसभा का जो है वो भंग कौन कर सकते हैं? तो हमारा राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना। एयरफोर्स का ये कब का सवाल था दोस्तों? 21 का सवाल था। तो दोस्तों अभी हमने कितना तक प्रश्न किया है दोस्तों? 1 से 25 तक हमने मतलब बेसिक लेवल किया है, बेस के आधार पर किया है। थोड़ा मैं इस पर और बेसिकली जाना चाहता हूँ, ठीक है, बट उससे थोड़ा-सा हाई रहेगा बस 25 क्वेश्चन्स आगे से, ठीक है। चलिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ये बताना है। तो 28 जनवरी 1950 को क्या हुआ था दोस्तों? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? वही था सवाल, 8 जनवरी 1950 को। एयरफोर्स 2019 का सवाल है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, आगे बढ़िए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन है दोस्तों? एच जे कानिया, एच जे कानिया, ये क्या है दोस्तों? पहले मुख्य न्यायाधीश थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, पूछा हुआ सवाल है दोस्तों। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? एच एच जे कानिया, याद रखना, ठीक है, आगे बढ़िए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति यानी बनने की आयु कितनी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की? 28 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? 62, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति सर्वोच्च बोला जा रहा है ना, सर्वोच्च का हो जाएगा 65,
दोनों में आप कंफ्यूज हो रहे होंगे। आइए, ये बोला जा रहा है ना कि उच्च कितना से कितना जा सकता है, ये ऐसा समझ सकते हैं कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी होती है। उच्च कितना है, 62 है, लेकिन सर्वोच्च बोल दिया जाए तो सर्वोच्च में ऐसे याद कर सकते हो कि 65वां बनता है सर्वोच्च। बट एक कल्पना करके याद कर सकते हो कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों की जो सेवानिवृत्ति है वो उच्च कहाँ तक जाता है, 65 तक। ठीक है, भारत के वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो कितनी अनुसूचियां हैं, ऑप्शन नंबर सी 12 अनुसूचियां थी, है अभी, और पहले 8 थे, याद रखना। ठीक है, आगे कुल कितने भाग हैं ये बोला जा रहा है, तो हमारा 25 भाग है। आगे बढ़िए, समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया, ठीक है, 32 का 1976, 76 में ये जोड़ा गया है। देखें तो समाजवादी शब्द संविधान में कब जोड़ा गया है, 1976। ठीक है, आगे बढ़िए, ये कब किसमें, तो 42वें संविधान संशोधन से ये जोड़ा गया था। ठीक है, 18 का सवाल है एयरफोर्स। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, वो 5 वर्षों के लिए होता है। ठीक है, सब जानते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्षों का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, 20 का सवाल है। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन हल्का कट गया ना, बताइए 35 नंबर क्वेश्चन क्या है कि संविधान लोकसभा की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो ये भी तो सब जानते हैं ना, 25 वर्ष होते हैं पीएम बनने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो कि किस सवाल में पूछा हुआ है। ठीक है, आप लोग देख लेना। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना है, राज करने के लिए ट्रिक से याद कर सकते हो कि राज कितना पर करेंगे दोस्तों, जब हम 30 वर्ष के होंगे तब। ठीक है, 15 वर्ष के होंगे तो नहीं, 15 का 2 गुणा हो जाओ, 30 वर्ष हो जाओ, फिर राज करो। राज करने राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। ठीक है, आगे बढ़िए। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कहाँ से लिया गया है, अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है, सारनाथ से। ठीक है, आगे बढ़िए। भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया, क्या है दोस्तों, मसौदा किस समिति ने तैयार किया। 38 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बताइए। भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया है, ड्राफ्टिंग समिति ने। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 100% आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए कि भारतीय संविधान का मसौदा किस समिति ने तैयार किया है, ड्राफ्टिंग समिति ने। ठीक है, योजना समिति नहीं हो जाएगा, और ये हमारा संविधान समिति भी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। हाँ, सर्दी हो गया है दोस्तों। आगे हैं दोस्तों, ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, हमारा भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। 18 का सवाल है दोस्तों, 18 का सवाल था ये एयरफोर्स में। भारत में आपातकाल किस संविधान के अंतर्गत लगाया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 1952 के अंतर्गत भारत में आपातकाल लागू किया जाता है। ठीक है, भारत में आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है, 352। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, जो राष्ट्रपति का जो शासन है वो किस अनुच्छेद में वर्णन है, साफ क्वेश्चन ये है, तो ये हमारा हो जाएगा 356। ठीक है, 356। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है, वित्तीय, यहाँ पर आपातकाल नहीं, आपातकाल तो है लेकिन वित्तीय आपातकाल है, तो हमारा 60 में हो जाएगा, 360। ठीक है, आगे। भारत में पंचायती राज किस संशोधन से लागू है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। 73वां से हमारा क्या है, पंचायती राज संशोधन से लागू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़िए। नगरपालिका किस संशोधन से जुड़ी है, नगरपालिका, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। 73वां से हमारा पंचायती राज। आगे बढ़िए। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी, बताइए, वो हो जाएगा 1950। 1950 को भारत में चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। भारत में राष्ट्रगान किसने लिखा, गान है दोस्तों, गीत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने। जन गण मन पहली बार कब गाया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन को आप दिमाग में ही बैठा लीजिए। 100% 1911 में पहली बार गाया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है दोस्तों, कौन है, सब मेरे प्यारे भाइयों जानते हैं, वंदे मातरम। वंदे मातरम को किसने लिखा, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा है, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगता है। ठीक है, ठीक है, आप लोग को बताना है कि 50 में से कितना क्वेश्चन आया है। यहाँ से हमारा हार्ड लेवल का क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर बताना, यहाँ पर लिख देना कमेंट में इजी सवाल 50 बटा इतना। ठीक है, और यहाँ पर हार्ड लेवल आपको हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं, बिना समय गवाए होगी, क्योंकि समय अभी बहुत ही ज़रूरी है इस वक्त। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद से आरंभ होते हैं,
जो मौलिक अधिकार हैं वो बोला जा रहा है कि कौन सा जो अनुच्छेद से आरंभ होते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे मौलिक अधिकार यूएसए से लिया गया है और ये किस अनुच्छेद से स्टार्ट होते हैं आप लोग पढ़े होंगे ना। तो ये हमारा हो जाएगा 12वां से, ठीक है। लास्ट भी याद रखना, 12वां से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं, यूएसए से लिए गए हैं, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है बताइए। 2 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 2 नंबर क्वेश्चन का 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 अनुच्छेद में है, ठीक है, संवैधानिक उपचार। आगे गहरी शेष लीजिए दोस्तों, इसे आत्मा भी कहा जाता है, संविधान का आत्मा भी कहा जाता है, ठीक है, याद रखना 32 को, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? 3 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? भाग 4। भाग 4 है दोस्तों, वो क्या है कि नीति निदेशक तत्व किस भाग में है? तो भाग 4 में है नीति निदेशक तत्व। आगे बढ़िए, अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निदेशक तत्व है, याद रखना, ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? जो संशोधन किससे कर सकते हैं, वो कितने कर सकते हैं? 368, ठीक है, अनुच्छेद में। संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? संसद को संविधान संशोधन का अधिकार देता है। संसद को, ठीक है दोस्तों, संविधान संशोधन का अधिकार देता है। 18 का सवाल है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया जाता है? ऊपर भी क्वेश्चन आया था, कितना? 352, ठीक है, 352। आगे बढ़िए, युद्ध, ठीक है दोस्तों, कब लगता है युद्ध? बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह किस समय? ठीक है, 22 का सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 26 आने की संभावना बहुत ज्यादा है। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऊपर भी सवाल आया था, ठीक है, 356। आगे दोस्तों, भारत में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लागू होता है, ठीक है दोस्तों, भारत में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर लागू होता है ये। वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? देखिए दोस्तों, बार बार रिपीट क्वेश्चन हो रहा है ऊपर ना, 360 है दोस्तों, ठीक है। भारत में अब तक अभी लागू नहीं हुआ है, याद रखना, आपातकाल लागू हो चुका है इंदिरा गांधी के शासन काल में, ठीक है। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो हो जाएगा भारतीय 2 का जो है भाग 2 नागरिकता से है, ठीक है। अनुच्छेद 51 से सॉरी दोस्तों 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संसद का अंग कौन नहीं है, ये बताना है। तो वो कौन नहीं है बताइए दोस्तों। हमारा देखिए, आप जानते होंगे कि राष्ट्रपति हैं, लोकसभा है, राज्यसभा है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं है भारतीय संसद का अंग, ठीक है। जो संसद बनते हैं वो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा से मिलकर बनते हैं। 18वां सवाल है, राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होती है, ये बताना है। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 250, ठीक है। राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 250, ठीक है दोस्तों। 200 जो क्या होते हैं, 38 निर्वाचित होते हैं और 12 जो राष्ट्रपति से मनोनीत होते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है दोस्तों? वो है निर्वाचन मंडल कराते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ये सांसद, राज्य विधानसभाओं के सदस्य दोनों जोड़े होते हैं, ठीक है। 21 का सवाल है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? 12 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 नंबर क्वेश्चन ये हो जाना चाहिए, ठीक है, कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए हैं? तो 42वां संशोधन से जोड़े गए हैं मौलिक कर्तव्य, ठीक है। 1976 में जोड़े गए थे, ये भी याद रखना। साथ जो मैं लिखा रहा हूँ वो भी लिखते चलना है। भारत में आयु है 18 वर्ष, किस संशोधन में हुआ है, ठीक है। ऊपर क्वेश्चन था कि कितना न्यूनतम आयु होता है, तो 18 वर्ष होता है, बट ये सवाल है कि ये किस संशोधन से जोड़े गए हैं। ऐसा सवाल ये पूछा ही जाएगा मेरे भाई, तो इसमें कोई दुविधा मत रखियो, याद रखियो एकदम 100%, ठीक है। 61वां, चलिए 1989 में लागू हुआ था। 20 का सवाल है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? ऊपर भी सवाल आया था ना, बोलो 65। हम बोले थे सर्वोच्च है, सर्वोच्च कौन होता है? 65वां होता है, इसे याद कर सकते हो, ठीक है। उच्च न्यायालय में उच्च है ना, अब उच्च में 62 बताया था, सर्वोच्च में 65 बताया था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किससे प्रेरित है? 16 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फ्रांसीसी क्रांति से। भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किससे संबंधित है? तो है फ्रांसीसी क्रांति। 22 का सवाल है दोस्तों एयरफोर्स में। भारतीय संविधान की आरंभ में कितनी अनुसूचियाँ थी? बताए थे ना, 8 अनुसूचियाँ थी, अब कितना है? 12, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान में कितना है बता दीजिए ना गुरुजी। पंचायत राज प्रणाली की संशोधन से लागू होता है 73वां, ठीक है। गहरा सांस लीजिए दोस्तों, ठीक है। नगरपालिका की संशोधन से जुड़ी गई है, नगरपालिका की संशोधन से जुड़ी गई है। 20 का सवाल कितना है दोस्तों? 74वां, ठीक है। नगरपालिका की संशोधन से जुड़ी है, 74वां। आगे बढ़िए, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको 1 से 20 तक क्वेश्चन हो गया है। तो आप पानी पी लीजिए, हम भी पी लेते हैं और लास्ट का 30 क्वेश्चन करते हैं।
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, H2O लीजिए क्योंकि इसमें ऑक्सीजन होती है ना, तो ऊर्जा देती है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार देता है? ये क्वेश्चन है दोस्तों। जो समानता का अधिकार होते हैं वो 14वां अनुच्छेद में समानता का अधिकार देता है। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? ये सवाल बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, 19 में 12 से याद कर लेना। मौलिक अधिकार जरूर पढ़ना दोस्तों। देखिए अभी समय नहीं है, और अगर ये एग्जाम पड़ जाएगा तो मैं दोस्तों मैं क्या करूँगा ना कि पूरा जीके जीएस का जो मैं है वो कोर्स मात्र हम 30 से 35 दिनों में ख़त्म कर देंगे दोस्तों। और ऐसा ख़त्म करेंगे कि आने वाला जो अग्निवीर जो है जून में होने वाली है एग्ज़ाम, उससे पहले 1 महीना पहले ही ख़त्म कर देंगे मैं पूरा चीज़ों को। तो ठीक है दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप मेरे चैनल से बने रहिए दोस्तों। अगर एयर फोर्स आपका नहीं होता है ना, तो मैं अग्निवीर का मैं लेता हूँ दोस्तों वादा कि मैं आपको 100% क्या कराऊँगा, रिज़ल्ट करवाऊँगा। आगे बढ़िए। भारतीय, हाँ, ये तो हो गया ना कि अनुच्छेद 19 किससे संबंधित है? स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। पढ़िएगा, मैं पढ़ाऊँगा दोस्तों। ठीक है, अभी है ना कि कर लीजिए, सिर्फ़ जो मैं करा रहा हूँ कर लीजिए अभी। स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन और व्यक्तिगत हैं, वो स्वतंत्रता का अधिकार हमने 6 बताए, ये किससे संबंधित है? ठीक है, बताना है, क्वेश्चन क्या है? ये बताना है। तो हमारा क्या है? 21 में ये है। ठीक है, आगे बढ़िए। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा देता है कौन? 21। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? बताना है। ठीक है, तो 21 ए में है। ठीक है, 21 ए में है। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, शिक्षा का अधिकार। तो याद रखना 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार यहाँ पर फ्री है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? ऊपर भी सवाल आया था, बट फिर से 28 जनवरी 1950 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन है? वहाँ जगह ऊपर भी क्वेश्चन आया था ना, एच.जे. कानिया। ठीक है, आगे बढ़िए। चुनाव कौन कराता है दोस्तों? भारत में जो चुनाव कौन कराता है बताइए तो? चुनाव आयोग कराता है ना। भारत में चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो हमारा 1949 में हुई थी ना। ठीक है, 51-52 में पहली बार मेरे हिसाब से चुनाव हुआ था। ठीक है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना कि भारत में लोकसभा का अधिकतम सदस्य कितनी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, आने की संभावना है 552 है। ठीक है, आगे बढ़िए। ठीक है, राज्यसभा के राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? ये बताना है। सभापति बताए थे ना, ऊपर भी सवाल आया था कि उपराष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? अच्छा सवाल है दोस्तों। जो भारत में जो उपराष्ट्रपति होते हैं उसका चुनाव कौन कराता है? 31 नंबर कौन कराता है दोस्तों? जो संसद होते हैं वो कराते हैं उपराष्ट्रपति का। ठीक है, उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? 32 नंबर क्वेश्चन क्या है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में, अगर राष्ट्रपति मान लीजिए कि अनुपस्थित हैं, प्रेजेंट नहीं है, तो उस समय जो सारा जो कार्यभार है वो हमारे राष्ट्रपति के हाथों में होते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? सब जानते हैं मेरे भाई, क्या दोस्तों? महाभियोग। ठीक है, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है। ठीक है, मैंने 100 क्वेश्चन लिया है जिससे कि टेस्ट करने के लिए। मैं बोला ना कि पार्ट 2 वीडियो में वो सवाल रहेगा जो 100% पूछा ही जाएगा। संसद का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? ये जो है बेसिक है, थोड़ा-सा मीडियम है, हार्ड भी है, इसमें क्वेश्चन ऐसा बात नहीं है, मिक्स लाया है। ठीक है, संसद का संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? 34 नंबर क्वेश्चन कौन है बताइए आप लोग? संसद का जो संयुक्त शस्त्र कौन बुलाता है? राष्ट्रपति बुलाता है। ठीक है, राष्ट्रपति बुलाता है। ये एयरफोर्स 20 का सवाल है। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय उल्लेख हैं? भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के अन्याय का उल्लेख है? 35 नंबर क्वेश्चन आपको बताना है। 3 है। कितनी है? 3 है। ठीक है, 3 है। कौन है दोस्तों? सामाजिक है, आर्थिक है, राजनीतिक है। 22 का सवाल है। भारतीय संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? जो संरक्षक हैं वो कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का जो संरक्षक किसे कहा जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के संविधान को बनाने में कितना समय लगा? कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भारतीय संविधान की पहली बैठक कब हुई थी? ठीक है, 9 दिसंबर। लिख देता हूँ यारा, कब? 9 दिसंबर 1946 को ये हुआ था। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये आप लोग कमेंट में बताना और अस्थायी भी बताना। ठीक है, मैं कमेंट का इंतज़ार करूँगा। ठीक है, कोई कमेंट ही नहीं करता है यारा। ड्राफ्टिंग
ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, भीमराव अम्बेडकर। ड्राफ्टिंग, ठीक है। भारत का राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, बताया था ना। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 बार आ गया है क्वेश्चन। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है बताइए। 42 नंबर क्वेश्चन, वंदे मातरम किसने लिखा, वो भी कमेंट में आपको बताना है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा, गान है ना, गीत नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़िए। वंदे मातरम किसने लिखा, चलिए मैं ही बता देता हूँ, बंकिम चंद्र चटर्जी उपाध्याय। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता देता है, ये बताना है, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन है। 25, अगर वक्त मिले तो अनुच्छेद नंबर 25 आपको जरूर पढ़िए, क्योंकि इसमें बहुत ही इच्छा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता देता है, तो 25 नंबर। मैं तो कहत है कि मौलिक अधिकार जरूर पढ़ के जावत है एग्जाम में, ठीक है। आगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है, तो हमारा जम्मू कश्मीर से है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। भारत में नियंत्रक, अरे आप ऐसे कह सकते हो कि जो नियंत्रण किसके पास होते हैं, तो हमारा राष्ट्रपति के पास होते हैं। जो पीएम होते हैं वो काम को संचालित करते हैं, लेकिन जब तक कोई भी दस्तावेज पर हमारा राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं हुआ तो वो कानून आगे पास नहीं होगा, तो नियंत्रण हमारे राष्ट्रपति के ऊपर होते हैं ना। चलिए, वित्तीय आयोग का गठन किस अनुच्छेद में होते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन हमारा 280 हो जाएगा। वित्तीय आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी किस अनुच्छेद में है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग याद रखना। तो हमारा 315 में है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा चुनाव कितने वर्षों में होते हैं, तो भारत में जो लोकसभा होते हैं वो 5 वर्ष में होते हैं, ठीक है। तो ये 22 का सवाल था दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हमने 100 प्रश्न किया है, आप लोग बताना कि 100 में से कितना क्वेश्चन आया, ठीक है, कितना क्वेश्चन आपको आया। मैं जो अगली बार जो लाऊंगा दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटिकल का, मैं पूरा मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा और वन शॉट कराऊंगा, और वो वीडियो देख लेना और ये वीडियो देख लेना, और फिर एग्जाम में जाना, एकदम नहीं छूटेगा मेरे भाई। सवाल लाया जाएगा, जो मैं बता देता हूँ कि जो सेकंड वीडियो है वो संविधान का निर्माण से लाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों, संविधान पूरा बेसिक से लाया जाएगा। मैंने सिर्फ ये जहाँ तहाँ से उठाया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट और बेसिक। क्या था दोस्तों कि भारत संविधान का निर्माण से क्वेश्चन लाया जाएगा, फर्स्ट है दोस्तों। और दूसरा है स्रोत से लिया जाएगा, ठीक है। स्रोत भी पूछते हैं, ऐसे पूछते हैं कि जो मौलिक कर्तव्य का कहाँ से लिया गया है, तो रूस से लिया गया है, ठीक है। ऐसे ना आता है सवाल, आप देखते होंगे ना कि जो संसदीय शासन किससे लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। नीति निदेशक सिद्धांत किससे लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। आपातकालीन ये कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा या समवर्ती सूची कहाँ से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। इससे सवाल आएगा दोस्तों। और सेकंड नंबर पर आएगा प्रमुख भाग, आपको मैं लाऊंगा, ठीक है। प्रमुख भाग से भी लाऊंगा, ठीक है। और हमारा हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है। मौलिक अधिकार हो जाएगा, मौलिक कर्तव्य हो जाएगा, या समझ लीजिए कर्तव्य हो जाएगा, ठीक है। नीति और अनुच्छेद से भी लाएंगे, जितना भी जो अनुच्छेद है मोस्ट इम्पोर्टेंट अनुच्छेद से भी लाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे हिसाब से तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगला जो वीडियो है वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। राष्ट्रपति से लिया जाएगा, ठीक है, ठीक है दोस्तों। अगला और समझ लीजिए कि जैसे संघीय कार्यपालिका से लाया जाएगा, ठीक है दोस्तों। और हम भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो राष्ट्रपति से भी लाएंगे, ठीक है। राष्ट्रपति हैं हमारा, उपराष्ट्रपति हैं, ठीक है दोस्तों। जो पीएम है, सीएम है, राज्यपाल है, ये सब से क्वेश्चन मैं अगले लाऊंगा। सर्वोच्च न्यायालय हो गया, ठीक है। विधायिका, संसद, ठीक है दोस्तों, संसद हो गया, ठीक है। मैं अगला जो क्लास है मेरे भाई, सिर्फ वो करके चल जाओ, ठीक है, सिर्फ वो करके चल जाना, ठीक है। तो मैं ये सबसे क्वेश्चन लाने वाला हूँ। ओवरऑल मैं अगर बोलूँ तो पॉलिटिकल का, अगर तुम बहुत डर लग रहा है ना, तो मेरे हिसाब से अगला वीडियो में ज़रूर जुड़ना मेरे भाई, और वो वीडियो करना, पॉलिटिकल साइंस का पूरा डय भर खत्म हो जाएगा, और वो सवाल आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मेहनत होती है इसके पीछे मेरा, ठीक है। तो बहुत ही आपको फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। तो दोस्तों बताना कि कितना क्वेश्चन आपने सही किया, और आज का स्कोर कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने 100 में से कितना सही किया। अगर आपने 80 किया
तो आप एक्सीलेंट हैं दोस्तों। अगर आपने 60 से 70 या 80 क्वेश्चन किए हैं तो गुड हैं। 80 पर आप क्या हैं दोस्तों, एक्सीलेंट हैं। 60 या 70 से लाए हैं तो गुड हैं। अगर अगर दोस्तों अगर दोस्तों आपने 60 से नीचे आया ना, तो थोड़ा सा एफर्ट करने का है, ठीक है दोस्तों। मोर देन आपको प्रैक्टिस करना होगा हल्का सा, बट सही है। आप मेरा वीडियो एक बार और देख लेना, और वो वीडियो देखना पॉलिटिकल साइंस का खत्म हो जाएगा। इसी प्रकार से मैं हिस्ट्री का लाऊंगा और विज्ञान का भी लाऊंगा, ठीक है दोस्तों। 40 क्वेश्चन आया है तो रिवीजन करें, जरूर करें। और अंत में मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, ठीक है दोस्तों, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट 2 वीडियो में, पॉलिटिकल साइंस के लास्ट वीडियो में, एग्जाम से पहले का, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ाई मन लगाकर करते रहो।